तो यहाँ पर ये हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक बोर्ड तैयार हो चुका है। अभी इसकी जो पावर है वो भी आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी है, वोल्टेज भी इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। इसके अंदर अमूमन हम जो घर का हैवी लोड है ना वो चलाते हैं, जैसे कि मोटर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें उस पर चलाते हैं। अब यहाँ पर इस्त्री का प्लग मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब यहाँ पर स्विच को मैं ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे स्विच को मैंने ऑन किया है तो यहाँ पर आप एम्पेयर मीटर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्त्री ऑन होती 3.9 एम्पेयर, यानी कि कुल लगभग ये 4 एम्पेयर जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये करंट ले रही है। तो अभी इस तरीके की जो लाइट है वो ऑन है। अब जैसे ही इसने ट्रिप किया है तो मीटर के अंदर आप देख सकते हैं जो एम्पेयर है वो बिल्कुल 0 हो गए हैं। तो इस तरीके से इस हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक बोर्ड को आप खुद घर के अंदर बनाकर इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए इसको बनाने का तरीका जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने लगे हैं। अमूमन ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है आपने कई जगहों पर लगी हुई देखे होंगे, या हो सकता है आपके घर के अंदर भी ये लगा हो। इस तरह का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना घर के अंदर, तो अमूमन इसके ऊपर हम जो पानी वाली मोटर है वो ही चलाते हैं। तो आप कोई भी घर का जो हैवी लोड है वो इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। ये ख़राब भी जल्दी नहीं होता। इसके ऊपर जो स्विच सॉकेट लगे हैं ना वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाते हैं। तो इसको बनाना इंतहाई आसान है। वीडियो को मुकम्मल देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसको बनाने के लिए आपने एक ये इस तरह की ये फाइबर वाली शीट ले लेनी है, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाती है 100 से 150 रुपये के अंदर। और इसके साथ ही एक आपने ये बोर्ड ले लेना है अंडरग्राउंड 8x10 का, ठीक है। अगर अंडरग्राउंड लगाना चाहते हैं तब ये बोर्ड अंडरग्राउंड भी लग जाता है, ओपन भी लग जाता है। और इस तरीके से ये आपने पोर्सलिन बेस पत्थर वाले स्विच सॉकेट ले लेने हैं। ये एंकर कंपनी के हैं जो कि आपको तकरीबन 200 रुपये का मिल जाता है। इस तरीके से एक आपने सिंगल पोल MCB ले लेना है जो कि आपने लोड के हिसाब से लगाना है। यहाँ पर मैं ये 10 एम्पेयर का लगा रहा हूँ। इसके साथ ये एक हम एम्पेयर मीटर लगाएंगे जो कि लोड हमने चलाना होगा, उसका जो करंट होगा इस एम्पेयर मीटर के अंदर हमें नज़र आएगा। और इसके साथ ही एक अदद हमने वोल्टेज मीटर ले लेना है जिसके अंदर वापटर से आने वाले वोल्टेज को भी दे सकेंगे, कितने वापटर से वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो सारा सामान है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी इसकी जो सारी फिटिंग है ना वो हमने ये सारी चीज़ें इस शीट के ऊपर लगानी हैं। तो इसकी तरतीब हम इस तरीके से रखेंगे। राइट साइड पे हमने स्विच, लेफ़्ट साइड पे सॉकेट, और इस तरीके से यहाँ पर हमने ये वोल्ट मीटर लगाना है। और इस तरीके से एम्पेयर मीटर को ऊपर वाले यहाँ पर होल में लगा देना है। और सेंटर में ये जो ब्रेकर है ये लगता है, इसको हम एंड के अंदर लगाएंगे। तो इसकी ये तरतीब है, आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसको ये सारी फिटिंग है मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ। फिर इसकी जो कनेक्शन का तरीक़ाकार है वो आपने गौर से देखना है। तो स्विच सॉकेट को लगाने के लिए 1 इंच के आपने नट बोल्ट ले लेने हैं। इसके ज़रिए ये स्विच सॉकेट शीट के ऊपर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉकेट की फ़िटिंग करते हैं। तो सॉकेट की फ़िटिंग करने के लिए यहाँ पर सेंटर में एक आपको ये स्क्रू लगे हुए नज़र आ रहा है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके ऊपर से कवर हट जाता है। अब यहाँ पर ये 2 होल आपको नज़र आ रहे हैं जो कि आपने सॉकेट को, ये जो होल आपके नज़र आ रहा है बिल्कुल एंड सॉकेट के इन होल के ऊपर रखना है। और ऊपर से आपने जो नट बोल्ट 1 इंच वाले मैंने आपको दिखाए हैं वो आपने लगा देने हैं। और फिर इन नट को आपने प्लास की मदद से हल्का सा टाइट कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि ये सॉकेट होती है ये पोर्सलिन बेस पत्थर की होती है तो फिर टूटने का डर होता है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल से आपने टाइट कर देना है। और इस तरीके से स्विच है वो आपने यहाँ पर लगाना है। इसका तरीक़ाकार भी सेम जो है सॉकेट की तरह ही है, जिस तरीके से सॉकेट लगाई है सेम उसी तरीके से नट बोल्ट की मदद से इसको भी लगा देना है। तो यहाँ से जल्दी से थोड़ी सी वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो सभी चीज़ें हमने शीट के ऊपर फिट कर दी हैं। अब इसके कनेक्शन की बारी आती है। कनेक्शन को आपने ध्यान से देखना है, जो चीज़ समझने वाली है। इसके कनेक्शन के लिए आपने जो तार इस्तेमाल करनी है वो आपने कम से कम भी 729 की फुल गेज में तार आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड है वो हैवी चलना है। तो वायर कम अज़ कम 729 या 736 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच के भी ये आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से सॉकेट के भी 2 पॉइंट हैं। तो सॉकेट को जो कि हमने स्विच से कंट्रोल करना है ना, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना स्विच के नीचे वाला, यहाँ से हमने वायर गुजार कर सॉकेट के एक पॉइंट पे जोड़नी है, ठीक है। इस पॉइंट से हमने वायर उठाकर सॉकेट के इस पॉइंट पर जोड़नी है। तो इस तरीके से एक रेड वायर का पीस लेना है और इसकी आपने थोड़ी सी इंसुलेशन उतार देनी है। इंसुलेशन इतनी उतारनी है जितनी सॉकेट के अंदर लग जाए। यहाँ पर हमने इसके जो सारे ये स्क्रू है इनको हल्का सा लूज़ कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से अब वायर को यहाँ पर ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं इनके अंदर इस तरीके से लगा देना है। स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने ये वायर का पीस एक जोड़ दिया है। तो स्विच से वायर आउट करके सॉकेट के एक पॉइंट पे लगा देनी है, यानी कि स्विच ऑन करे तब सॉकेट को ऑन होना चाहिए। यानी कि ये हम जो स्विच से एक जंपर वायर इस सॉकेट के अंदर लगा रहे हैं जो कि ये फेज़ का कनेक्शन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से वायर आउट करके यहाँ पर हमने लगा दिया है। ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर आपने एक वायर का पीस और लेना है और ये जो वायर होगी इसको लगाना है स्विच का ये ऊपर जो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने इस वायर को लगाना है। तो इस तरीके से दोबारा इस होल के अंदर वायर को दाखिल करना है और यहाँ से स्क्रू को टाइट कर देना है।
तो अभी यहाँ पर इस वायर को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले जो कनेक्शन है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर सॉकेट का ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर अब हमने न्यूट्रल वायर लगानी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सॉकेट है उसको न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए होते हैं ऑन होने के लिए। तो फेस जो है हमने स्विच से आउट करके लगा दिया है, और जो न्यूट्रल है वो हमने अब सॉकेट का जो ये पॉइंट रह गया है इसके अंदर हमने लगा देनी है। सिंपल यहाँ पर वायर को दाखिल करना है और फिर स्क्रू को टाइट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमने जो वोल्टेज मीटर लगाया है ना, जहाँ से वोल्टेज का हमें पता चलेगा, तो वोल्टेज मीटर को चलाने के लिए भी न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं। तो ये न्यूट्रल वायर हमने जो सॉकेट के अंदर लगाई है, यहाँ से एक छोटा सा वायर का पीस जोड़ना है, ठीक है, और हमने सॉकेट के इस पॉइंट पे जोड़ना है, या यहाँ से आप वायर उठाकर यहाँ पर जोड़ दें। ये एक ही कनेक्शन है, चाहे आप थोड़ा सा पीस लेकर आप वोल्टेज मीटर के एक पॉइंट पर जोड़ दें, या चाहे जहाँ पर सॉकेट के अंदर हमने वायर लगाई है वहाँ पर जोड़ दें। तो यहाँ पर ऊपर जोड़ लगाने के बजाय जहाँ पर सॉकेट के अंदर मैंने ये न्यूट्रल वायर जोड़ी है, इसी पॉइंट से एक बारीक वायर उठाकर हमने वोल्टेज मीटर के एक पॉइंट पे जोड़ दिया है। वायर आप बेशक यहाँ पर बारीक इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्टेज मीटर ने सिर्फ जो है वोल्टेज दिखाने हैं, इसलिए मोटी वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्पेयर मीटर है, इसके 4 पॉइंट होते हैं, 2 ऊपर बड़े होते हैं, 2 नीचे छोटे होते हैं। 2 जो छोटे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके डिस्प्ले को ऑन करने के लिए होते हैं, और इन छोटे पॉइंट पर आपने न्यूट्रल फेस दोनों देने होते हैं। जिस तरीके से वोल्ट मीटर को न्यूट्रल फेस देने हैं, यहाँ पर भी हमने न्यूट्रल और फेस देने हैं। अब इन छोटे पॉइंट पर भी हमने न्यूट्रल फेस देना है। तो ये जो आपको न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं ना, इस पॉइंट से हमने एक बार उठानी है, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर जोड़ देनी है। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट पर एक न्यूट्रल की जो कनेक्शन है वो कर चुके हैं। तो ये न्यूट्रल का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है, यहाँ से वायर यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ये स्विच से मोटी वायर छोड़ी थी ना लगा के स्विच के अंदर, इसको लगाना है हमने एम्पेयर मीटर का ऊपर। जो एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, एक इन होता है एक आउट होता है, किसी भी एक पॉइंट पर आपने स्विच वाली ये वायर लगा देनी है। यहाँ इसके ऊपर भी एक नट और एक वाशर होती है, वो आपने निकाल देनी है। जो बेस्ट तरीका तो यही होता है, इसके अपने थिम्बल होते हैं वो आप लगा लें। अगर थिम्बल नहीं भी है तब भी आप इसको इस तरीके से इसके अंदर एक छोटी सी ग्रिप बना लें स्क्रू के हिसाब से वायर के अंदर, और इस तरीके से आगे से इसको थोड़ा सा आप बैंड कर दें, तब भी ये इसके अंदर जो लूजिंग है वो नहीं रहती, ये भी कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो यहाँ से वायर उठाकर हमने जो एम्पेयर मीटर का ये पॉइंट था इस पर हमने लगा दिया है, क्योंकि एम्पेयर मीटर का काम होता है वो करंट बताना, ठीक है। यानी कि एम्पेयर मीटर का जो ऊपर वाला एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, उससे वायर उठाकर हमने स्विच के अंदर दिया है, स्विच से उठाकर हमने सॉकेट के अंदर दिया है। यानी कि ये सारा जो कनेक्शन है ना, ये एक सीरीज़ के अंदर हो रहा है वायर के। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, नीचे जो एम्पेयर मीटर के 2 छोटे पॉइंट होते हैं ना, एक पे न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है, दूसरे पे फेज़ होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है इसको ऑन करने के लिए न्यूट्रल और फेज़ दोनों देने पड़ते हैं। तो ऑलरेडी न्यूट्रल हम पहले एक पॉइंट पे कनेक्ट कर चुके हैं। अब जो दूसरा ये पॉइंट है इस पर हमने ये फेज़ वायर कनेक्ट करनी है। ये बेशक आप बारीक वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ डिस्प्ले ऑन करना है। अब वोल्टमीटर का ये पॉइंट रह गया, इस पर हमने फेस कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये न्यूट्रल कनेक्ट है, इधर भी न्यूट्रल पहुँच चुका है, और जो एम्पेयर मीटर का दूसरा पॉइंट है जिस पर अभी हमने ये 2 वायर डाली हैं ना, एक वायर सिंपल हम वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये वोल्ट मीटर को न्यूट्रल और फेस मिल जाएगा। अब इसके बाद एक और 729 की वायर का पीस लेंगे। तो ये जो ऊपर एक बड़ा पॉइंट रह गया ना एम्पेयर मीटर का, इस पर हमने ये वायर कनेक्ट कर देनी है। यानी कि ब्रेकर से वायर इन होके यहाँ पर लगेगी और यहाँ से आउट होके आगे स्विच के अंदर जाएगी। तो ये सिंपल हमने इनपुट दे दी है एम्पेयर मीटर को। तो यहाँ तक हमारा ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब ये जो बारीक वायर है और ये जो 2 मोटी वायर हैं, ठीक है, इनको अब हमने ब्रेकर के अंदर लगाना है। सिंपल यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई इस ब्रेकर के अंदर लगेगी ना, इस तरीके से हमारा ये ब्रेकर लगेगा। अब ये जो दोनों वायर हैं ना, ये हमने जोड़कर यहाँ पर ब्रेकर के पॉइंट पे अंदर लगा देनी है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये ब्रेकर के अंदर हमने इन वायर को लगा दिया है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिंपल हमारे पास इनपुट सप्लाई की जो वायर हैं वो रह जाएंगी, यानी कि जो हमारी मेन फेज़ वायर आएगा वो ब्रेकर के यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रल ऑलरेडी हमने पहले आप देख सकते हैं सॉकेट के अंदर से निकाल दिया है। अब ये जो फेस वायर हमारी बाहर मेन से आएगी ना 220 की फेस वायर, रेड वायर ब्रेकर के अंदर इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी ये दोनों जो मेन की वायर हैं, इस बोर्ड की जो इनपुट सप्लाई की वायर हैं, वो हमने ये बाहर निकाल दी हैं। आप दोबारा थोड़ा सा मैं कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हमने जो मेन वायर होगी ना, ठीक है, वो हमने पहले ये ब्रेकर के अंदर यहाँ पर लगाई है। अब यहाँ से ब्रेकर ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से हमारी एम्पेयर मीटर के इस पॉइंट पे आएगी, और यहाँ से होती हुई जो आगे दूसरा पॉइंट है ना यहाँ पर आएगी, और यहाँ से होती हुई सीधा स्विच के इस पॉइंट के अंदर आएगी। तो स्विच के इस पॉइंट के अंदर जैसे ही सप्लाई पहुँचेगी, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से होती हुई फिर आगे सॉकेट के अंदर हमने जो ये जंपर वायर का पीस डाला है ना, यहाँ पर आएगी। यहाँ तक इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। और आगे ऑलरेडी हमने ये न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट के अंदर डायरेक्ट लगा दिया है, और इस तरीके से यहाँ वोल्ट मीटर के अंदर भी दे दिया है, ठीक है। और यहीं से उठाकर जो एम्पेयर मीटर का एक पॉइंट था यहाँ भी हमने न्यूट्रल दे दिया है। और फिर यहाँ पर हमने ये जो वोल्ट मीटर था ना, यहाँ पर हमने फेस कनेक्ट कर दिया। फेस यहाँ से उठाकर सीधा हमने जो ये एम्पेयर मीटर का पॉइंट था यहाँ पर लगाया है,
ठीक है। और इस तरीके से ये हमने मेन ब्रेकर से जो इनपुट है ना वो इस एम्पेयर मीटर के अंदर दे दी है। तो सारी इसकी वायरिंग मुकम्मल कर लेने के बाद अब बारी आती है इस बोर्ड को टेस्ट करने की। यहाँ पर मैंने जैसे ब्रेकर को ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों मीटर ऑन हो चुके हैं और इसके अंदर आपको ये वोल्टेज भी शो हो गए हैं, यानी कि वापस से जो वोल्टेज हैं वो इतने आ रहे हैं। अब यहाँ पर 0 है, चूँकि हमने लोड अभी कनेक्ट इसके अंदर करना है तो हम इसके अंदर कोई हैवी चीज़ चला के आपको दिखाते हैं कि कितने एम्पेयर वो जो चीज़ है लेती है। अब इसके अंदर हमने चूँकि ये जो है एक बड़ी सॉकेट है, अगर 2 पिन वाले आकर कोई भी चीज़ के अंदर चलानी होगी सिंपल इस तरीके से आपने 3 पिन यूनिवर्सल इसके अंदर ये शू लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक इस तरीके के अंदर लगा के आपको इसके एम्पेयर चेक कराते हैं। यहाँ पर बटन को हम ऑन करते हैं। यहाँ पर जैसे ही बटन ऑन किया है ना तो एम्पेयर मीटर के अंदर आप देख सकते हैं 3.9 एम्पेयर, यानी कि ये जो इस्त्री है ना जैसे ही ऑन हुई है तो ये तकरीबन 3.9 यानी कि लगभग 4 एम्पेयर ये जो करंट है ये ले रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्त्री जो है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आपको ये वोल्टेज भी शो हो गए हैं। ये थोड़ी इसके अंदर फ्लक्चुएशन होती रहती है, वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। डिजिटल मीटर के अंदर अमूमन इस तरह होता रहता है। अब यहाँ पर ये जैसे ही गर्म होकर ट्रिप करेगी ना दोबारा से जो एम्पेयर है वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इस्त्री गर्म होकर ट्रिप हुई है ना तो यहाँ पर एम्पेयर जो है वो दोबारा से 0 हो गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी घर का जो हैवी लोड है ना वो इस बोर्ड के ऊपर आप बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। अमूमन मोटर वगैरह हम घर के अंदर इस बोर्ड के ऊपर चलाते हैं तो जो मोटर होती है उसका चूँकि लोड ज़्यादा होता है तो इस तरीके से जो ये बोर्ड है वो हैवी लोड बहुत आसानी के साथ चला सकता है। इसके ऊपर आप घर का कोई भी जो हैवी लोड है, बड़ी मोटर वगैरह है, ठीक है, इस तरीके से पानी वाली मोटर वगैरह, लाल पम्प, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आइंदा भी इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा देना।